काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी में स्थित गोवर्धनपुर में स्थित संत रविदास मंदिर न केवल रविदासिया संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बल्कि विभिन्न समुदायों के भक्तों के लिए भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। ये स्थान संत रविदास की जन्मस्थली है, जिनका भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। भव्य वास्तुकला से सजा ये मंदिर गुरु नानक और कबीर के समकालीन संत रविदास के विचारों और शिक्षाओं का प्रतिबिंब है। मंदिर की आकर्षक संरचना में एक विशाल गुंबद और 31 छोटे स्वर्ण जड़ित गुंबद शामिल हैं, जो इसकी भव्यता और आध्यात्मिकता को और बढ़ाते हैं। अंदर स्थित कक्ष को संत रविदास के तपस्या स्थल के रूप में पहचाना जाता है, जहां उनकी प्राचीन सितार भी प्रदर्शित की जाती है, जिसका इस्तेमाल वे प्रवचन देते समय करते थे। संत रविदास का ये मंदिर न केवल उनकी शिक्षाओं को बढ़ावा देने वाला स्थल है, बल्कि ये जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त संदेश भी देता है। पंजाब में कैबिनेट मिनिस्टर रहे शमशेर सिंह के अनुसार इस मंदिर में आने के बाद जाति, धर्म और वर्ग की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ हर भक्त के मन में मैं की भावना समाप्त होकर हम की भावना जागृत होती है। संत रविदास मंदिर की स्थापना 14 जून 1965 को स्वामी सरवरण जी महाराज के नेतृत्व में हुई थी। स्वामी हरिदास के कर कमलों से नींव रखी गई और स्वामी गरीबदास ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी संभाली। 22 फरवरी 1964 को एक भव्य संत सम्मेलन में संत रविदास की प्रतिमा की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश सरकार इस मंदिर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव रख चुकी है, जिसमें संत रविदास के जीवन, शिक्षाओं और रचनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। संत रविदास सामाजिक भेदभाव और जातीय विषमताओं के कट्टर विरोधी थे। उनका प्रसिद्ध दोहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न, इस बात का प्रमाण है कि वे एक समता मूलक समाज की स्थापना चाहते थे। उनका ये विचार मन चंगा तो कटौती में गंगा के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो आडंबरों से मुक्त और सरल जीवन की ओर प्रेरित करता है। हर साल संत रविदास की जयंती के अवसर पर इस मंदिर में भव्य आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। खास बात यह है कि भारतीय रेलवे स्पेशल बेगमपुरा एक्सप्रेस नामक विशेष ट्रेन का संचालन करती है, जो जालंधर से वाराणसी तक जाती है। ये मंदिर संत रविदास के अनुयायियों के लिए न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी बन चुका है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु लंगर में एक साथ भोजन करते हैं, जो समानता और भाईचारे का प्रतीक है। रविदास महाराज जी की आज जयंती है। ना सिर्फ बनारस भी नहीं, बल्कि दुनिया के खित्ते में जहाँ भी रविदास के नाम लेवर लोग बैठे हैं, और आज का ये जो 10-15 दिन है बड़ी धूमधाम से उनका जन्म स्थान मनाते हैं। और वो रविदास महाराज जी वो गुरु हैं जिन्होंने असली समाजवाद की बात की, और जिस समाजवाद की पार्टियां बातें करते हैं, इन्होंने आज से 7000 साल पहले, मैं कह सकता 648 का जन्मदिन है, इन्होंने 648 साल पहले बेगमपुरा की बात की, और वो ऐसे बेगमपुरा की बात की कि जिसमें समानता हो, बराबरता हो और कोई किसी को दुख तकलीफ ना हो। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिलन सबको अन्न, छोट बड़े साम बसे, रविदास रहे समा। ये आज की पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसा जो कर रही हैं, अब ये तो उन्होंने 650 साल पहले उन्होंने ये अपनी वाणी में कहा है, ये श्लोक है। और गुरु ग्रंथ साहब में हमारे 15 जो ये गुरु हैं, कबीर जी हैं, फरीद जी हैं, नामदेव जी हैं, सदन जी, सैन भगत जी हैं, जो ये हैवनॉर के जो डाउन टरोडर के गुरु हैं, उस समय ये समाज सुधारक थे, आज हमारे गुरु हैं। इसलिए आज के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम सब लोग प्रत्येक वर्ष संत रविदास जी की इस जयंती पर आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आज उनकी 648वीं जयंती है। मैं सभी अपने भाइयों को, सभी रविदास साथियों को, भाइयों को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम सब लोग प्रयास करें। जो उन्होंने अमर वाणी एक लाइन कही है, वो हमेशा हमने अपने दिल में, अपने दिमाग में रखना चाहिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन साफ है तो गंगा मैया आपके साथ हैं। हम लोग उसी तरीके से काम करने वाले लोग हैं। मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं